गांव तलवारपुर का एक लड़का था गुड्डू। उम्र 20 के आसपास, पर दिमाग शहर जैसा तेज। गुड्डू का सपना था एक दिन मेरी भी अपनी दुकान होगी, जहां लोग कहेंगे वाह गुड्डू, तेरी अंडा करी लाजवाब है। लेकिन हकीकत ये थी कि वो अब तक दूसरों की दुकानों पर बर्तन धोता था। गुड्डू की अनोखी सोच। एक दिन जब वो बर्तन धो रहा था, मालिक ने डांटकर कहा, अरे तू अंडा करी का स्वाद क्या जाने, खाना बनाना हर किसी का काम नहीं। गुड्डू के दिल को चोट लगी। उसने ठान लिया, अब मैं ही बनाऊंगा ऐसा अंडा करी जो पूरे गांव में मशहूर होगी। उसने 2 उबले अंडे, थोड़ा प्याज, टमाटर और कुछ बचा हुआ मसाला लिया। रात को अपने झोपड़े में उसने पहली बार अंडा करी बनाई। पहला प्रयोग। करी तो बन गई, पर स्वाद कुछ अजीब था। कभी खट्टी, कभी मीठी। गुड्डू ने मुंह बनाकर कहा, अरे ये तो गड़बड़ झोला है। पर हार नहीं मानी। अगले दिन फिर कोशिश की। इस बार उसने प्याज ज्यादा भूने, थोड़ी लाल मिर्च और गरम मसाला मिलाया। करी बनी तो खुशबू उठी। पड़ोसी भोलवा ने कहा, भाई क्या पका रहा है तू? गुड्डू बोला, अंडा करी का नया अवतार, लोगों का टेस्ट। भोलवा ने पहला निवाला लिया और बोला, भाई ये तो लाजवाब है। थोड़ा तीखा, थोड़ा देसी और बहुत मजेदार। धीरे धीरे और लोग भी आने लगे। किसी ने कहा, गुड्डू हमें भी चखाओ। गुड्डू बोला, अभी फ्री है, पर कल से दुकान खुलेगी गुड्डू अंडा करी वाला। पहला दिन भीड़ का मजा। अगले दिन उसने पुराना ठेला साफ किया। एक बोर्ड लगाया, गुड्डू अंडा करी वाला, देसी स्वाद दिल से। पहले ही दिन उसकी दुकान पर भीड़ लग गई। सिर्फ 10 अंडे थे, पर लोग 20 प्लेट मांग रहे थे। गुड्डू ने झटपट करी बनाई। गाढ़ी ग्रेवी, प्याज की महक और नींबू का रस ऊपर से। हर कोई बोला, वाह गुड्डू, तू तो शेफ निकला रे। कमाई और इज्जत। गुड्डू की पहली दिन की कमाई हुई 320 रुपए। उसने घर जाकर माँ के पैर छुए और बोला, अम्मा, आज तेरे बेटे ने खुद कमाया। माँ की आंखें नम हो गईं, बोली, बेटा ये अंडा करी नहीं, तेरी मेहनत की खुशबू है। ईर्ष्या का आगमन। लेकिन जहां सफलता होती है, वहां जलन भी होती है। सामने ही एक पुरानी दुकान थी, रामबाबू ढाबा। रामबाबू गांव का सबसे पुराना रसोइया था, जो हर नए ठेले को दुश्मन मानता था। रामबाबू बोला, ये गुड्डू जैसे छोकरों को क्या पता अंडा करी का स्वाद क्या होता है। लोग 2 दिन में भूल जाएंगे इसे। रामबाबू की जासूसी। अगले दिन उसने अपने नौकर पप्पू से कहा, जा देख ये गुड्डू अंडा करी में क्या डालता है। पप्पू गया और छिपकर देखने लगा। गुड्डू करी बना रहा था। प्याज टमाटर का तड़का, हल्की मिर्च और एक छोटी हरी शीशी से कुछ बूंदें डाली। पप्पू बोला, बस यही राज है। वो शीशी देखकर भागा और रामबाबू को बताया। रामबाबू बोला, अब मेरी अंडा करी में वही डालूंगा, फिर देखो मजा। रामबाबू की चाल। अगले दिन उसने अपने ढाबे पर वही प्रयोग किया। ग्राहकों से बोला, अब खाओ असली देसी अंडा करी, शहर से भी बढ़कर। पर जैसे ही लोगों ने चखा, सब चिल्लाने लगे, अरे ये तो कसैली है। भाई इसमें क्या डाला है? रामबाबू चौंका, स्वाद अजीब कड़वा था। गुड्डू का जवाब। गुड्डू हंसकर बोला, अरे काका, वो शीशी मसाला नहीं, मेरे अम्मा का नीम का अर्क है, जो मैं तेल में डालता हूं ताकि करी पाचन में भारी न हो। गांव वाले हंसते हंसते लोटपोट हो गए। रामबाबू शर्म से बोला, अरे बेटा, तू तो उस्ताद निक।
गुड्डू का ठेला अब पूरे तलवारपुर की पहचान बन चुका था। लोग सुबह सुबह कहते, पहले गुड्डू का अंडा, फिर कोई काम आगे बढ़े। स्कूल के बच्चे, रिक्शे वाले, किसान सब उसकी करी के दीवाने थे। पर गुड्डू का सपना यहीं रुकने वाला नहीं था। सपना शहर में दुकान खोलने का। एक दिन उसने माँ से कहा, अम्मा, अब मैं पटना जाकर अपनी अंडा करी की दुकान खोलना चाहता हूँ। माँ पहले तो डर गई। बेटा, बड़ा शहर है, वहां सब चालाक लोग रहते हैं। गुड्डू बोला, अम्मा, चालाकी नहीं, मेहनत ले जाऊंगा साथ। उसने अपना ठेला बेचा, थोड़ा पैसा इकट्ठा किया और निकल पड़ा शहर की ओर। पटना में पहला दिन। शहर पहुंचकर उसने पटना रेलवे स्टेशन के बाहर एक छोटा सा ठेला लगाया। बोर्ड वही पुराना, गुड्डू अंडा करी वाला, देसी स्वाद, दिल से। पहले दिन कोई ग्राहक नहीं आया। लोग कहते, भाई, यहां साउथ इंडियन डोसा चलता है, तेरी अंडा करी कौन खाएगा? गुड्डू मुस्कुराया और बोला, भाई, एक बार खाओगे तो डोसा भूल जाओगे। जादुई दिन। तीसरे दिन एक पत्रकार वहां से गुजरा। नाम था रीना सिंह, पटना फूड टाइम्स से। खुशबू ने उसे रोक लिया। उसने पूछा, भैया, क्या बना रहे हो? गुड्डू बोला, अंडा करी, पर दिल से। रीना ने चखा। पहले निवाले में ही बोली, वाह, ऐसा स्वाद तो किसी होटल में नहीं मिला। वो बोली, मैं कल अखबार में तेरे ठेले की खबर छापूंगी। अखबार की सुर्खी। अगले दिन अखबार की हेडलाइन थी, पटना का देसी शेफ गुड्डू अंडा करी वाला, जिसने स्वाद से जीता सबका दिल। लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। ठेला के आगे लंबी लाइन। मोबाइल से वीडियो बन रहे थे। लोग बोल रहे थे, भैया, फेमस हो गए तू। कमाई और पहचान। गुड्डू की कमाई अब रोज 2000 रुपए तक पहुंच गई थी। उसने रामबाबू काका को फोन किया, काका, अब आप भी आ जाओ, मैं अकेला नहीं संभाल पा रहा। रामबाबू बोले, अरे बेटा, अब तू गुरु बन गया। गुड्डू हंसा, गुरु नहीं काका, साझेदार बनिए। दोनों ने मिलकर ठेले को छोटे ढाबे में बदला। नाम रखा, गुड्डू काका अंडा करी हाउस। सोशल मीडिया का कमाल। एक दिन एक यूट्यूबर आया, भाई, मैं तेरी वीडियो बनाऊंगा, चैनल का नाम है देसी फूड वे। उसने वीडियो बनाई जिसमें गुड्डू बोल रहा था, हमारा राज है प्यार, नीम का अर्क और सच्चा तड़का। वीडियो वायरल हो गई। लोग लिखने लगे, नेक्स्ट टाइम इन पटना, डेफिनेटली विजिटिंग गुड्डू एग करी वाला। दिस मैन इज द रियल टेस्ट ऑफ बिहार। विदेश से बुलावा। कुछ महीनों बाद रीना सिंह को दुबई फूड फेस्टिवल में बुलावा आया। आयोजक ने कहा, हम इंडिया से एक देसी शेफ को बुलाना चाहते हैं जो देश का स्वाद दिखा सके। रीना बोली, बस एक नाम है, गुड्डू अंडा करी वाला। और कुछ हफ्तों बाद गुड्डू पहली बार हवाई जहाज में बैठा। दुबई में धमाल। दुबई के फूड फेस्टिवल में हर जगह अलग अलग देश के स्टॉल थे, इटालियन, थाई, चाइनीज। पर जब गुड्डू ने अपनी देसी अंडा करी की खुशबू फैलाई तो पूरी भीड़ उधर उमड़ पड़ी। विदेशी लोग बोले, टू स्पाइसी बट टू गुड, दिस करी इज लव इन लिक्विड फॉर्म। गुड्डू मुस्कुराया, बोला, भैया, अंडा सबका एक, पर करी हर दिल की अलग कहानी। सम्मान और वापसी। फेस्टिवल में गुड्डू को मिला बेस्ट स्ट्रीट फूड इनोवेटर अवार्ड। वापस लौटते वक्त उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने पूछा, गुड्डू, इतनी सफलता का राज क्या है? वो बोला, सफलता मसाले से नहीं,